हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दादी माँ के घरेलू नुस्खे में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक चुटकी जायफल आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है यह जायफल, और यह आपकी रसोई में रखा हुआ एक छोटा सा मसाला है। अक्सर ही हमारी रसोइयों में जायफल हमें मिल ही जाता है, लेकिन हम इसके फायदों से अनजान होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि नींद की समस्या हो या फिर पाचन की समस्या हो या फिर आपके चेहरे की चमक खो गई हो, इन सभी में ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ जायफल की। जायफल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और यह आपको इजीली मार्केट में 5 से 6 रुपए में आसानी से मिल भी जाता है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी मिलता है। लेकिन इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप इसके फायदों के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं जायफल के 5 बेमिसाल फायदों के बारे में, और साथ ही जानेंगे इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसके फायदों के बारे में और इसे लेने का तरीका भी आना चाहिए। तो सबसे बड़ा और पहला फायदा है बेहतर नींद लेना। जायफल हमारी नींद के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आजकल के तनाव भरे जीवन में नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लोग रात रात भर करवट बदलते रहते हैं और उन्हें नींद नहीं आती है, जिस वजह से वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जायफल में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो आपके दिमाग को शांत करता है और आपकी नींद को बेहतर बनाता है। और जब आप अच्छे से सोते हैं तो आपका डिप्रेशन भी कम होता है, आपका तनाव कम होता है और आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। तो नींद के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो रात को सोने से पहले आपको 1 गिलास गुनगुने दूध में बस 1 चुटकी जायफल पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हल्का गुनगुना ही आपको धीरे धीरे करके पी लेना है। जब आप इसको पी करके सोएंगे तो आपको बहुत ही गहरी और सुकून भरी नींद आएगी और सुबह जब आप उठेंगे तो आपका दिमाग आपको बहुत ही ज्यादा फ्रेश महसूस होगा। आपका जो डिप्रेशन और आपको जो थकान महसूस होती थी ना, उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी। तो नींद के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पाचन में भी जायफल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको गैस, कब्ज या फिर पेट में मरोड़ की समस्या रहती है तो इसमें जायफल आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। यह पेट के एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे आपका खाना जल्दी पचता है और भूख भी खुलकर लगती है। और जब आपका खाना अच्छे से पचता है तो आपको गैस और एसिडिटी जैसी समस्या कभी भी नहीं होगी। जब हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं है और वह पड़ा पड़ा सड़ता है पेट में, तभी हमें गैस और एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है। तो जायफल का सेवन करने से हमारा पाचन दुरुस्त होता है, जिससे कब्ज और एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं से हमें राहत मिलती है। तीसरा फायदा है आपकी खूबसूरती के लिए। जायफल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे चेहरे की रंगत को निखारने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पुराने चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं या मुहासे के दाग हैं, तो जायफल का पेस्ट इसमें कमाल करता है। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो आपको इसका इस्तेमाल अवश्य करनी चाहिए। सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही आप देखेंगे कि आपका चेहरा चांद जैसा निखर जाएगा। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो थोड़े से दूध में आपको थोड़ा सा शहद मिक्स कर लेना है। अब दोनों चीज़ों में आपको जायफल को अच्छे से घिस लेना है और घिस कर इसका एक लेप तैयार कर लेना है। और इसे तैयार करने के बाद आपको चेहरे को अच्छे से फेस वॉश कर लेना है और पोंछ लेना है। उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए इसे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करके छोड़ देना है। और कुछ दिनों तक अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा। और उसके 10 मिनट के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को धो लेना है।
तो आपके चेहरे में अलग ही चमक और ग्लो देखने के लिए मिलेगा। चौथा और सबसे बड़ा फायदा है जोड़ों का दर्द और सर्दी जुकाम। जायफल की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में होने वाली खांसी और छाती में जकड़न के लिए जायफल और शहद एक साथ लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही इसके तेल से मालिश करने से जोड़ों के दर्द में तुरंत ही आराम मिलता है। सर्दियों में अक्सर ही हमारे छोटे बच्चों को जकड़न और बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम रहता है, तो ऐसे में अगर आप जायफल को दूध में घिस करके उसके नाखूनों पर लगाते हैं और साथ ही साथ उसे थोड़ा सा आप दूध में मिक्स करके पिला भी देते हैं, तो सर्दी खांसी जुकाम में तुरंत ही आराम मिल जाता है और जकड़न की समस्या भी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जायफल एक औषधि है, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान अवश्य रखें। बहुत ज़्यादा आपको इसको सेवन नहीं करना चाहिए। एक दिन में 1 या 2 चुटकी, लगभग आधा ग्राम से ज़्यादा इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें और छोटे बच्चों को सिर्फ 1 चुटकी ही दिन में 1 बार दें। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको इसे नहीं देना है। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर चक्कर या उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। तो इस बात की ध्यान रखें कि सिर्फ एक दिन में 1 चुटकी, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो 2 चुटकी, बस इतना ही आपको सेवन करना है। और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो अगर आप जायफल ना भी पिलाना चाहें तो उसकी जगह आप अपने दूध में जायफल को घिस लें और घिसने के बाद उसके तलवों पर, उसकी हथेलियों पर और नाखूनों पर अगर आप इसको लगा देते हैं तो आपको इसके जादुई फायदे देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने देखा कि जायफल हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। तो जायफल को हमेशा अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए और जिन लोगों के यहाँ छोटे बच्चे हैं उन लोगों को तो जायफल अवश्य ही अपने घर में रखना चाहिए। अगर सर्दियों में आपके बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम या पसली चलनी जैसी समस्या रहती है तो आपको जायफल को कूट करके एक कपड़े में एक ताबीज जैसा बना करके अपने बच्चे के गले में पहना देना है। इससे आप देखेंगे कि सर्दियों में आपके बच्चे की ना तो पसली चलेंगी, ना ही उसे जल्दी सर्दी खांसी जुकाम होगा। यह आपके बच्चे की सर्दी को दूर करने में एक रामबाण की तरह काम करता है। यह ताबीज नहीं, ये छोटे बच्चों के लिए किसी जादुई से कम नहीं है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस उपाय को करके देख सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको इस तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो। सभी लोगों को राधे राधे और सभी लोग स्वस्थ रहें।